हम आपको पढ़ाएंगे आज भिन्न। ठीक है बेटा, भिन्न। और भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, तो भिन्न सीखने से पहले हमें आना चाहिए लासा। अब लासा कैसे निकालते हैं वो आप जानते होंगे, नहीं जानते तो एक आध लासा हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे कि 16, 24 और 28, या हम ले लेते हैं 32। तो इनका लासा निकालने से के लिए एक होती है भाग विधि। भाग विधि में कैसे करेंगे? संख्याएं सभी 2 से विभाजित हैं। 16 2 से विभाजित है, सम संख्या है। 24 सम संख्या है। 32 भी सम संख्या है। तो 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक हासिल जाएगी इधर क्योंकि यहाँ पे 3 है। 2 एकम 2 और एक हासिल गई, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 ती 6, 2 चौको 8। फिर ये देखिए दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं। 2 और 4 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 का 3 रख देंगे क्योंकि 2 से नहीं कट रहा है। 2 एकम 2, 3 का 3, 1 का 1। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 1 का 1। तो फाइनली लासा निकल के आएगा हमारा, जो लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितने बार है 2? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 गुणा 3। और जिनको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है वो इस प्रकार से कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 गुणा 3 दूनी 6। फिर इन दोनों का करेंगे, 4 चौको 16 और फिर 6 का 16 छंग 96। तो हमारा एटलीस्ट लासा निकल के आया 96। तो इस प्रकार हम एक भिन्न देखेंगे, छोटी सी साधारण सी भिन्न होती हैं जिसमें हर बराबर होते हैं। 3/4 एक भिन्न दी जैसे हमने। तो इसमें क्या है, ऑलरेडी आपके जो हर हैं बराबर हैं, तो इसमें हम 4 इस प्रकार से हर में रख लेंगे क्योंकि बराबर है। और ऊपर वाले अंशों को हम जोड़ेंगे। तो अंश को जोड़ने पर 6 और 3 9/4, ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। मान लीजिए आपको बड़ी सी भिन्न दे दी गई। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, बोर्ड पे जगह नहीं है। जैसे एक बड़ी सी भिन्न है 3/8 प्लस 5/6 प्लस 7/8। ये वाली भी भिन्न हम इरेज कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम 12 कर लेते हैं, दोनों समान नहीं रखेंगे। अब इनके सभी के हर कैसे हैं? असमान हैं। कैसे हैं बेटा? असमान है। तो 8 6 12 का हम सर्वप्रथम लेंगे लासा, और इस पे साइड पे कॉपी पे साइड में हम वहीं पर कॉपी पर लासा ले लेंगे। तो 2 चौको 8, 2 ती 6, 2 छंग 12। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 3 का 3 क्योंकि 2 से 3 नहीं कटता है, 2 ती 6। फिर भाग देंगे 2 से क्योंकि ये बचा 2, 2 एकम 2, 3 का 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 1। ठीक है, इस प्रकार से हमारा लासा आएगा 8 तियाँ 24। लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो इसका देखिए आप, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तियाँ 24। लासा निकल गया है 24। 3 लाइनों में ही आंसर निकल आना है, चाहे कितनी बड़ी भी भिन्न हो, 3 लाइन में आंसर निकलना है। तो कैसे निकालेंगे? 24 रख दिया हमने। अब देखिए 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पर 24 हो जाए। 8 तियाँ 24, फिर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 हो जाए। 6 चौको 24,
4 का गुणा, 12 का पाड़ा, 12 दूनी 24, 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमें ऊपर प्राप्त हुआ 3 त्रिका 9 प्लस 5 चौको 20 प्लस 7 दूनी 14। अब इनको ऐड करेंगे तो 14, 20, 9 को ऐड करने पर 9 4 13, 2 1 3 1 4, हमें आएगा ऊपर 43 और नीचे आएगा बटे में 24। इस प्रकार से हम भिन्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। तो आप अगला आपका एग्जाम्पल है 8/6 प्लस 4/3 प्लस 5/12 प्लस 6/18 प्लस 9/24। आपको देखने में ये बड़ी भिन्न लग रही है, तो आप देखिए कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसको हम लासा लेंगे 6, 3, 12, 18 और 24 का लासा एक साथ भाग विधि से ले लेंगे। ठीक है, तो 2 का पाड़ा पढ़ेंगे, 2 3 6, जो 2 से कट रहे हैं उनको 2 से काटेंगे, 3 नहीं कट रहा है ऐसी रख लेंगे। 2 6 12, 2 9 18 और ये इसका 2 1 2, 2 दूनी 4, क्योंकि 12 दूनी 24 होते हैं। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 9 का 9 उतारेंगे, 2 6 12, 3 का 3, कोमा लगाएंगे। अलग अलग संख्याएं रखनी है जो कि हम भूल ना पाएँ। 2 3 6, 9 का 9, 3 3 3, फिर 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब बचा हमारा केवल 3 से ही भाग जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारा ये तो 8 हो गया, ये मिलके 9 हो गया। 8 ने 72, लासा आया 72। तुरंत हम उठा के 72 यहाँ पे रख लेंगे और एक लंबी सी रेखा खींचेंगे जिसमें हम ऊपर वाले अंशों का गुणा करके रख पाएँ। तो पहले हम देखेंगे कि 6 का गुणा किस में करें जो 72 आ जाए। बहुत से बच्चों को ये टेबल याद तो होते हैं और ये नहीं कर पाते हैं कि 6 का पाड़ा कितने बार पढ़ें कि 72 आए। तो आप यहीं से देख सकते हैं, 3 दूनी 6, सर्कल कर लो। बचा कितना, 3 दूनी 6 दूनी 12, 72। लासा से ही आपको पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे तो हम इरेज कर सकते हैं, वो आप कैसे करेंगे वो आप पे डिपेंड है। अब यहाँ पर 3 है तो 3 को हम सर्कल करेंगे, बाकी हम मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 8 3 24, 24 का गुणा ऊपर नीचे। सोचना समझना नहीं है इतना कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रक्रिया से वो सही ही होता है। अब हम 12 देखते हैं। 12 कैसे देखेंगे, 12 किसका फैक्टर होता है, 12 में आते हैं 6 दूनी 12 देख सकते हो आप, 4 3 12 देख सकते हो। तो 4 को देखो, 2 दूनी 4 और 3 12, जिन पे हमने लाइनें करी हैं उनको नहीं, और जो सर्कल है उस पे देखो। तो ये 3 दूनी 6, 6 से गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 18 इसमें से 18 के गुणनखंड निकालेंगे और बाकी के यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 त्रिका 9 और दूनी 18, तो ये हमारे कैसे हो गए, 3 त्रिका 9 और दूनी 18, 9 दूनी 18। अब बचा कितना है, 2 दूनी 4, 4 का गुणा ऊपर नीचे। 24 को कैसे देखेंगे, 24 को इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे कि 8 3 24 होते हैं, 8 3 24, तो ये हमारे 8 हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, और एक लाइन थोड़ी सी और खींच देंगे 3 तक, बचा केवल 3। तो 24 3 72 होते हैं। बड़ा सिंपल है, एक लाइन में आंसर आएगा। 12 8 96 प्लस 24 चौको 96, गुणा कर सकते हो आप, हमें तो पता है। 5 छक्का 30 प्लस 6 चौको 24, 9 3 27। अब ऊपर की जितनी संख्याएं हैं उनको ऐड करेंगे बारी बारी, एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। 6 6 12, 12 और 4, 12 4 16, 16 7 23, 23 की 3 हासिल 2, 9 दूनी 18,
9 9 18 होते हैं, 2 20 और 20 3 23, 23 2 25, 25 2 27। आंसर आ जाएगा हमारा 273 ऊपर और नीचे है 72। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, नहीं तो इतना ही रख सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल इससे भी बड़ा होगा, जिससे आपको ये ना हो कि सर जैसे है 9/6 प्लस 7/12 प्लस 11/15 प्लस 27 नहीं, बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। अभी हम छोटी छोटी करेंगे, अभी जिसमें छोटे अंक होंगे। जैसे 13/20 प्लस और 23 या 17/18 प्लस 19/4 इस प्रकार से भिन्न दी गई है। तो हम एक ही बार में गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे? लासा को निकालेंगे। लासा किसका किसका लेंगे? हम हर जो है हमारे उनका लासा लेंगे। 6 12 15 20 18 और 4 का हम लासा लेंगे। 6 12 15 20 और 18, 4 का लासा। ठीक है, तो 4 का लासा लेने के लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम आप जानते हैं कि प्राइम नंबर से मतलब अभाज्य संख्या से ही विभाज्य करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो उससे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें कोई 2 से विभाजित तो नहीं है। आप देख सकते हो कि 6 भी सम है, 12 भी सम है और 20 18 4 ये सभी सम है, केवल 15 को छोड़ के। 2 3 6, 2 6 12, 15 की 15, 2 10, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर हम 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 5 10, 2 1 2 और 9 को 9 रख लेंगे, 15 को 15, क्योंकि ये हमारी विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याएं लगभग 3 से ही विभाज्य होती हैं। 3 या 7 या 11 अपनी विषम ही संख्या से विभाज्य होती है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 का 5, क्योंकि 5 3 से विभाज्य नहीं होगा बेटा। 3 त्रिका 9, 1 रख लेंगे 1 का। फिर 3 से विभाज्य करेंगे। 3 एकम 3, 5 का 5, 5 का 5, 1 1। 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 और 1। ठीक है, अब हमारा लासा निकल के आएगा 2 4 और ये 9 गुणे 5, तो 4 गुणे 9 गुणे 5, 4 नेम 36 गुणा 5, लगभग 180। लगभग नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 ही आना है। आप करके देख लीजिए। अब आपको ये लग रहा होगा कि 6 में किसका गुणा करें कि 180 प्राप्त हो हमें। ठीक है, कि जो हमारा जो हर है वो बराबर हो जाए 180 के, क्योंकि हमें हर जगह 180 करना होता है। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे? ये देखो 3 दूनी 6, बचा हुआ 5 या 15 दूनी 30। 30 का गुणा जैसे ही हम करेंगे तो 6 या 18 और ऊपर आ जाएगा। ऐसे लाइन खींचो, 180 रखो और 9 या 27 पहले कर लेते हैं। यहाँ पर सबको बराबर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? अगला हमारा क्या है? 12 है। 12 में कैसे करेंगे? 4 और 3 12, बचा 5 3 15। 15 का गुणा करेंगे 12 में, तो इसी प्रकार से 12 का गुणा 15 का गुणा 12 में करना पड़ेगा, क्योंकि गुणा तो सेम ही आएगा। अब 20 देखना है आपको, तो 20 देखने के लिए ये हमारा 4 है, 4 पंचे 20, बचा कितना? 9। 9 का गुणा ऊपर नीचे 18। 18 का गुणा कैसे करेंगे? 18 को देखने के लिए हमें क्या करना होगा?
ये देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18, बचे कितने 5 दूनी 10, 10 का गुणा ऊपर नीचे 4, अंश और हर में कर देंगे, ऊपर नीचे का मतलब अंश और हर में 4, 4 कैसे देखेंगे, 4 तो आप देख ही रहे हैं, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, अगर आपको नहीं दिख रहा है हम दोबारा से ही लिख देते हैं, ये देखिए 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 अपना 45, 45 का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। तो अब हमारे हर बराबर हो गए 180 के, तो ऊपर वाले में देखेंगे 9 तिया 27 और 0 का 0, ऐसे ही 15 सत्ते 105 प्लस 11 का 12 में करेंगे तो आ जाएगा 132 प्लस, और 13 का 9 में करेंगे 13 सत्ते 91 प्लस 17 का 10 में 170, 17 दाइयाँ 170 होते हैं, और 19 का 45 में करेंगे तो यहाँ पर करके देख लेते हैं हम, जो गलती की गुंजाइश ना हो। 19 पना 95 हासिल 4, 19 चौक 76 4 80, ये आ गया हमारा 805। अब केवल प्रक्रिया रह जाती है जोड़ने की। 3 लाइन में आंसर है, चाहे जितनी बड़ी भिन्न हो, जितनी बड़ी, लासा लेना आता हो और हर को बराबर करना आता हो, हर और अंश को। उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए किसी भी रफ पेज पे आप कर सकते हैं, पीछे साइड जैसे लिखा है 270, 105, 132 और 91, 170 और 805, सबको ऐड कर दीजिए। 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8, 8 5 13, 13 1 कैरी, 7 3 10, 10 9 19, 1907 26, 26 और 1 27, हासिल 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 9, 4 9 होते हैं, 4 9 13, 13 और 2 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1573 बटा 180। आप यहाँ तक आंसर छोड़ सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आप मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए फ्रैक्शन भाग देना पड़ेगा, ठीक है, वो हम आपको अगली क्लास में सिखाएंगे, अगर सिखाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आपको भिन्न को समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है।